अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूदा साल के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और इसमें दाखिल होते ही नित नई पेशगोइयों का सिलसिला भी चल निकला है। आज की वीडियो में हम आने वाले साल के बारे में 5 ऐसी पेशगोइयां बयान करने जा रहे हैं जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, क्योंकि इन पेशगोइयों में बड़े बड़े मुल्कों की तबाही का इशारा दिया गया है। अगर हम सबसे पहली पेशगोई की बात करें तो इसमें नोस्ट्राडामस को मौजू बनाया गया है, जिसमें उसका कहना था कि 2022 रोबोट्स का साल होगा और इस साल में पूरी तरह से ये रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे और फिर आखिर में इनमें इस्तेमाल होने वाली मसनूई जहानत बड़ी तबाही का बायस बनेगी। दोस्तों, याद रहे ये एक ऐसा मसला है जिसके हवाले से बिल गेट्स से लेकर एलन मस्क तक दुनिया के अजीम जहन फिक्रमंद है, बल्कि एलन मस्क तो मसनूई जहानत को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा और इसकी तरक्की को शैतान को बुलावा देने के मुतरादिफ करार देते हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ का कहना है कि सुपर ज़हीन मशीनें इंसानों को पालतू जानवरों की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे कबल प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि मुमकिना तौर पर 1000 से 10,000 सालों तक टेक्नोलॉजी की फैलाई हुई तबाही बनी नौ इंसान के वजूद के लिए खतरा साबित हो सकती है। इस पेशगोई के मुताबिक नोस्ट्राडामस का मजीद कहना था कि इस साल में आपको हर जगह इंसानों की जगह रोबोट नौकरियां करते नजर आएंगे। लिहाजा आज आप देख लें कि कितनी तेजी से रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं, जो कि बेरोजगारी की एक बड़ी वजह बन रहा है। नौकरियों और रोजगार को खतरा तो एक तरफ रहा, माहिरीन कहते हैं कि एक मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद ऐसी बदमाश वाक़ हो और इतनी पेचीदगी इख्तियार कर जाए कि साइंसदानों की समझ से भी बाहर हो जाए। इस हवाले से कंप्यूटर साइंसदान प्रोफेसर माइकल वोल्ड्रिज कहते हैं कि एआई मशीन इतनी पेचीदा हो सकती हैं कि इंजीनियर्स को मुकम्मल तौर पर समझ ही ना आ सके कि वो कैसे काम करती हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो साइंसदान ये भी पता नहीं लगा सकेंगे कि वो कब नाकाम हो गए और कब मशीन उनके इख्तियार से बाहर हो गई। इसका मतलब है कि ड्राइवरलेस कारें या रोबोट्स कभी भी गैर मुतवक्के अपने असल किरदार से बारतर फैसले कर सकते हैं, जिससे लोगों को खतरा लाक हो सकता है, जैसे कि कार सड़क पर रवां चलने की बजाय फुटपाथ पर चढ़ दौड़े या रुकावट पर रुकने की बजाय उसे तोड़ते हुए गुजर जाए। इन सब बयानात और सूरत हाल को देखते हुए अब ये बात वाजे हो गई है कि आइंदा आने वाला वक्त पेशगोई के मुताबिक रोबोट्स का ही जमाना है, जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो की दूसरी पेशगोई बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ममालिक के तबाह होने का खदशा जाहिर किया गया है और ये तबाही अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन के फटने से होगी। और अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो जिस दिन ये फटेगा सिर्फ उसी दिन इसकी वजह से लाखों जानें जाया हो जाएंगी और इसके बाद इससे निकलने वाले धुएं से मजीद हजारों लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अगर ये फटता है तो अमेरिका और कनाडा बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे, जबकि चिली, ब्राजील, पैराग्वे और मेक्सिको भी इसकी तबाही की लपेट में आ जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक अजीम येलोस्टोन के फटने का अमल शाज़ो नाज़िर के ज़मरे में ही आता है, क्योंकि आमतौर पर 1 लाख साल में ये एक बार फटता है, लेकिन जब ये फटता है तो इसके जमीन के मौसम और माहौलियात पर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। जब 6 लाख साल कबल व्योमिंग का अजीम आतिशफिशां फटा था, जहां आजकल अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, तो उससे 1000 मकब किलोमीटर राख और लावा फिजा में फैल गया था। यह मादा इतनी मिकदार में निकला था जो एक शहर को कई किलोमीटर जमीन में दफन करने के लिए काफी था। व्योमिंग का आतिशफिशां सन 1992 में फिलिपाइन में माउंट पनाटोबो में फटने वाले अजीम आतिशफिशां से 100 गुना ज्यादा बड़ा था, यहां तक कि इसके सामने 1883 का कराकाटुआ का तारीखी आतिशफिशां भी मान था। प्यारे दोस्तों, अगर हम तीसरी पेशगोई की बात करें तो यह भी नोस्ट्राडामस की जानिब से की गई थी, जिसमें उसका कहना था कि 2022 वो साल होगा जब फ्रांस पर 3 दिन तक आसमान से आग के गोले बरसेंगे और इन गोलों से हजारों लोग जल भुनकर मौत के मुंह में चले जाएंगे और जो बच जाएंगे वो भी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। नोस्ट्राडामस के मुताबिक ये गोलों की बरसात 3 दिन तक जारी रहेगी और इसके बाद एक बड़ा जल्जला आएगा और फिर यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जल्जले की वजह से फ्रांस को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये आग के गोले कौन से होंगे और किस वजह से बरसेंगे। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि हो सकता है कि यह सारा प्रोसेस नेचुरल हो,
लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये गोले किसी बड़ी जंग की सूरत में बरसेंगे, और यह भी हो सकता है कि एटम बम्स को ही आग के गोलों से तशबीह दी गई हो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक और ऐसी पेशगोई की बात करते हैं जो दुनिया में मौजूद चंद खुफिया ताकतों की जानिब से की गई है, जिसमें टाइम मैगजीन को आलाकार बनाया गया है। अगर हम माजी की जानिब निगाह दौड़ाएं तो हमें यह पता लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि हमेशा से टाइम मैगजीन और इस जैसी दूसरी शैतानी चीजें हमें आने वाले वक्त के बारे में बताती रही हैं। इस तरह अभी हाल ही में मंजर आम पर आने वाली मैगजीन की सिर्फ कवर पिक्चर को देखें तो हमें हर तरफ तबाही और आग ही नजर आएगी। इस तस्वीर में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अनकरीब पूरी दुनिया में एक आग भड़क उठेगी जो देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इस मैगजीन के कवर को एक वीडियो में मुतारिफ करवाया गया, जिसमें पहले कुछ लोग बाकायदा तौर पर लोगों को ब्रीफ करते हैं और फिर उस वीडियो में एक चिंगारी के जरिए उस तस्वीर को आग लगा दी जाती है, जो पूरी तस्वीर को जलाकर राख का ढेर बना देती है। असल में मैगजीन की ये कवर माचिस की तीलियों के साथ बनी हुई होती है और बज़ाहिर सादा आवाम को धोखा देने के लिए इस कवर पर क्लाइमेट चेंज लिखा होता है और नीचे आग जल रही होती है। फिर वीडियो में मौजूद ये लोग सामने मौजूद लोगों को बताते हैं कि अगर हमने अपने माहौल को न बदला तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सूरत हाल को देखते हुए हमें यह कहने में कोई कबाहत महसूस नहीं हो रही कि खुफिया ताकतों ने इस वक्त पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है और इस मैगजीन के जरिए हमें खुफिया पैगाम भी मिल चुका है। याद रहे कि इन ताकतों की तरफ से यह साजिशों का सिलसिला आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से जारी है और पिछले एक लंबे अरसे से ये ताकतें अपने हाथ से इस दुनिया को तबाह करने का बंदोबस्त कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में हर आने वाला दिन मुश्किल होता जा रहा है और दुनिया से अमन व अमान का माहौल खत्म होता जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने वाला है और आने वाले दिनों में इनकी जानिब से तमाम सहूलियात खत्म कर दी जाएगी और दुनिया जन्नत से दोज़ख की तरफ धकेल दी जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे आखिर पर एक ऐसी पेशगोई की बात करते हैं जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि आइंदा चंद सालों तक मुकम्मल तौर पर हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। अमेरिका की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1972 में पेशगोई की थी कि माहौलियात और मुआशरती इक़दार की कीमत पर दुनिया में जारी मुआशी तरक्की का नतीजा ये निकलेगा कि 21वीं सदी के वस्त तक मुआशरा मुनहदिम होकर रह जाएगा। एक नई तहकीक में अब ये बात दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक KPMG कंपनी के सस्टेनेबिलिटी एंड डायनामिक सिस्टम एनालिसिस के शोबे के सरबराह गैरी हैरिंगटन ने MIT यूनिवर्सिटी की इस तहकीक का मौजूदा हालात के तनाजुर में जायजा लिया है और एक जदीद सिमुलेशन मॉडल के जरिए ये जानने की कोशिश की है कि दुनिया ने 1972 से लेकर अब तक कैसे तरक्की की और मुआशरा कैसे इन्हितात का शिकार हुआ। अपने जायजे के दौरान हैरिंगटन ने 10 अहम इशारियों पर गौर किया, जिनमें आबादी में इजाफा, शरह पैदावार, शरह अमवात, खुराक की पैदावार, खिदमात, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, मुस्तकिल आलूदगी और इसमें इजाफा, इंसानी फला, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और सनती पैदावार जैसे अनासर शामिल हैं। उन्होंने अपने नताइज में बताया कि कारोबार को मामूल के मुताबिक ऐसे ही जारी रखा गया तो आइंदा एक दहाई में कारोबार और तिजारती सरगर्मियों में जवाल आना शुरू हो जाएगा। ताहम नताइज से एक और बात सामने आई कि 2040 तक दुनिया में मुआशरा तबाह हो जाएगा और मुआशरे की मुकम्मल तबाही का मतलब यह होगा कि मयार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होगा, खुराक की किल्लत, सनती पैदावार की कमी और आखिर में इंसानों की आबादी में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इन हालात को देखते हुए हमें हर वक्त अल्लाह से यह दुआ करनी चाहिए कि वो हमें तमाम बुरी आफतों से बचाकर अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुमा आमीन।